गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपकी जो बुक है बांसुरी उसका तीसरा चैप्टर सुनहरा नेवला कहानी पढ़ने जा रहे हैं। पाठ की विधा क्या है? ये कहानी है, ठीक है। कविता होती है, वैसे ही कहानी, व्यंग्य, इस तरीके से होता है। ये कहानी है। कहानी कौन सी है? पहले तो हम इसका पढ़ेंगे कि भाव क्या है इसका। प्रस्तुत पाठ का भाव यह है कि प्रत्येक को धर्म विरुद्ध आचरण त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरों के हित के लिए त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है बेटा? महाभारत काल की एक कथा है। उसको हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। फिर नहीं समझ में आएगा या मैं थोड़ा सा आपको कहानी के रूप में समझा देती हूँ। एक नेवला होता है, सुनहरा नेवला होता है, ठीक है, जिसका आधा जो शरीर है वो सुनहरा होता है और आधा भूरा होता है। तो उससे जब वो कई जगह जाता है, वो ऐसे उसकी जमीन पे लौटता है कि भाई मैं मतलब जहाँ यज्ञ होते हैं, जहाँ दान पुण्य होता है, वहां जाता है वो नेवला। और वहां पे वो लौटने लग जाता है कि मैं पूरा सुनहरा हो जाऊं। तो एक बार क्या हुआ, आपको पता ही है कि जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने यज्ञ किया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सी दान दक्षिणा दी। तब क्या हुआ कि वो जो नेवला था ना, वो बोला कि ये कोई तुम्हारा दान पुण्य कोई अच्छा वाला थोड़ी ना है। अगर होता तो मैं पूरा ही सुनहरा हो गया होता। तो युधिष्ठिर ने बोला ऐसे क्यों? तो फिर क्या हुआ कि वहां पे जो है ना, उन्होंने युधिष्ठिर के जो दान पुण्य उसको जो है ना, वो कह दिया कि ये तो तुम्हारे छोटे से सत्तू की बराबर भी नहीं है, मैंने तो इससे भी बड़ा त्याग देखा है। तो नेवला सुनाने लग गया एक कहानी की। एक वृद्ध ब्राह्मण था, वो अपने परिवार के साथ रहता था और जो भी मिलता मिल बांट कर खा लेता था। एक बार अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद उस जो बचा हुआ अनाज था उसका सत्तू बना के उसने अपने घर के चारों सदस्यों में चार भाग करके बांट लिया। फिर वहां पे एक दिन जब वो खाने लगे सत्तू, तो वहां पे एक अतिथि पहुंचा। तो ब्राह्मण अपना सत्तू देने लगा। तो क्या हुआ, जो ब्राह्मण के सत्तू खा के भी वो भूखा रह गया, तो पत्नी ने अपना हिस्सा दे दिया, ठीक है। और फिर पत्नी से, हालांकि उसने मना किया, मगर पत्नी बोली अगर मैं अपने पति की रक्षा नहीं कर सकती सम्मान की, तो फिर मेरा पत्नी होने का क्या दायित्व है। फिर वो पत्नी का हिस्सा खा के भी संतुष्ट नहीं होता, तो उसका पुत्र भी हिस्सा दे देता है। वो भी कहता है पिताजी आपके धर्म की, आपकी सम्मान की रक्षा करना मेरा फर्ज है। दे देता है। फिर भी वो अतिथि वो नहीं होता संतुष्ट। तो पुत्रवधु जो बहू है ना, वो भी दे देती है। वो भी कहती है कि आप बड़ों की सेवा करना और सबों की प्राण रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसे कहकर वो भी दे देती है। तो अतिथि है ना, ऐसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वहां पे फूलों की बारिश होने लगी। ब्राह्मण परिवार का त्याग देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और अतिथि भी बहुत खुश हुआ और बहुत आशीर्वाद दिया। तो ये नेवला वहां देख रहा था खड़ा होके। तो सत्तू जो पड़ा हुआ था ना, थोड़ा बहुत सत्तू बिखर गया उसमें, उसने खुशी के मारे वहां लौटने लगा, तो वही आधा सुनहरा हो गया। तो उसने नेवला ये कहना चाह रहा था युधिष्ठिर से कि चारों ने कितना महान त्याग किया, कि भूख के लिए अपना भोजन, दूसरे को अपना भोजन त्याग दिया। तो यही जो वो नेवला है, वो बस जगह ढूंढता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं जाऊं और मैं पूरा के पूरा सुनहरा हो जाऊं। तो ये युधिष्ठिर को कहानी सुना रहा है अपने सुनहरे होने की, ठीक है बेटा। अब हम रीडिंग करते हैं।